अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने ऐसी क्या दहशत गर्दी की है कि उन पर दहशत गर्दी का एक पर्चा दर्ज है जिसमें इस्लामाबाद की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनकी जमानत मंसूख कर दी। बज़ाहिर किस्सा कुछ यूं है कि जब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को अक्टूबर में पिछले साल नाअहल करार दिया तो कुछ लोगों ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में कुछ तोड़फोड़ भी हुई, पथराव हुआ और बात खत्म हो गई। पाकिस्तान के माहौल में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आमतौर पर हुकूमतें इस तरह के मुजाहरों के बाद चंद कारकुनों के खिलाफ हल्के फुल्के पर्चे काट कर उन्हें अदालतों में रगेदने तक ही महदूद रहती हैं, मगर दहशत गर्दी का पर्चा, और वो भी मुजाहरे की पादाश में, कभी नहीं होता। ऐसी सूरत में तो बिल्कुल नहीं होता जब मुल्जिम मुजाहरे में मौजूद ही ना हो। इस केस में भी यही हुआ है कि पुलिस ने अदालत में ऐसा कोई बम नहीं दिखाया जो इमरान खान इलेक्शन कमीशन में लगाकर चले गए हों। ऐसी किसी बंदूक का जिक्र नहीं किया जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी पर तान ली हो। किसी बारूदी सुरंग का तज़किरा भी नहीं जो पिछले साल अक्टूबर में इस्लामाबाद की किसी सड़क पर उन्होंने लगाई हो। जब ऐसा कुछ नहीं तो पुलिस की तरफ से दहशत गर्दी का पर्चा और फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से इसमें मुल्जिम की हाज़िरी पर इसरार कुछ अजीब लगता है। वो इसलिए कि आला अदालतों के बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनमें दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करने के उसूल मुकर्रर कर दिए गए हैं। मातहत अदलिया में तो इन उसूलों पर अमल करना इतना मामूल हो चुका है कि दहशत गर्दी की खुसूसी अदालतों के जज खुद ही वाक़यात देख कर पुलिस को दहशत गर्दी की दफात हटाने का कह देते हैं। इमरान खान के मामले में ये सारे उसूल कानून की नज़रों से क्यों ओझल हो गए? इसका जवाब नहीं। किसी पर गरा ना गुजरे तो वो बयानात याद कर लिए जाएं जब मोहतरमा मरियम नवाज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान को मुखातिब करके कह रही थी कि इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। फिर चंद दिन से इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला बार बार साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का वक्त करीब आ जाने की खबर दे रहे हैं। अगर ये बयानात देखें तो इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश समझ भी आती है और ये भी मालूम हो जाता है कि शायद ये कानून से ज़्यादा सियासत की ज़रूरत है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने कोई दहशत गर्दी की या नहीं, इस सवाल का जवाब तो पाकिस्तान में सभी को मालूम है। अलबत्ता ये तय है कि वो पिछले 10 महीने से सियासी जमातों के इस मजमूए के लिए ज़रूर दहशत बन चुके हैं जिसे PDM का नाम दिया गया है। इमरान खान के कुछ कहे बगैर ही दहशत का पहला बम उस वक्त चला था जब उनकी हुकूमत के खात्मे पर लाहौर से कराची तक लोग अज खुद सड़कों पर आ गए थे। ये बम कितना ताकतवर था और इसने काखे उमरा के दरो दीवार कितने ज़ोर से हिला डाले थे, ये सब अभी कहने की फ़िलहाल मुझ में ताब नहीं। उसके बाद तो धमाकों का सिलसिला ही शुरू हो गया। उन्होंने वो कुछ कह डाला जो किसी को भी सोचने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपने पेशराव की तरह मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़कर जाने की बजाय यहीं रहकर अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। वो ज़िमनी इलेक्शनों के मैदान में उतरे तो भी अपने हरीफों के लिए खौफ की अलामत बन गए। ये उनकी दहशत नहीं तो फिर और क्या है कि पहले उनके खिलाफ PDM वजूद में आई और अब अपने आप में ही सिमटती चली जा रही है। इमरान खान पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में, जैसा मैंने अर्ज़ किया, किसी बंदूक का तज़किरा भी नहीं। ये अलग बात है कि वो खुद किसी नामालूम बंदूक से निकलने वाली गोलियों का निशाना बन चुके हैं। दर हकीकत उनके हाथ में फिल वक्त अवामी मकबूलियत की ऐसी बंदूक है जो किसी भी आतिशी असले से ज़्यादा मोहलिक है। ये इसी बंदूक का खौफ है कि इसके मुकाबले में सियासी क़ुव्वत की बजाय हुकूमती ताकत मैदान में आ गई है। इस ताकत के इस्तेमाल का सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान कुछ अरसे के लिए मुल्क से निकल जाएं या इतना झुक जाएं कि दूसरों जितने कमर खमीदा ही लगने लगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर अपनी मकबूलियत को उसूल के लिए इस्तेमाल करने की बजाय सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करें ताकि वो इस काने नमक में नमक हो जाए। अब ये फैसला इमरान खान के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। इमरान खान अपने 3.5 साला दौरे हुकूमत में वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो उन्हें हुकूमत के बाद 10 महीनों की आबलापाई से मिला है। शायद इसलिए कि इस अरसे में उन्होंने जो कुछ किया वो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। उन्होंने इस निज़ाम की बुनियादों में आगही की जो बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं, अब वो फट रही हैं।
ملک میں اعلیٰ طبقات کے گٹھ جوڑ کا آئینہ دار یہ حکومتی نظام گرنا تو تھا ہی، مگر اس کی کمزوریاں اتنی عیاں ہو جائیں گی یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ملک چلانے کے دعوے داروں کی بے مثل نالائکی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ پالیسی، قانون، سلامتی، سستی مذہبیت کے سبھی پلستر ان دھماکوں سے اکھڑ رہے ہیں۔ ان دھماکوں سے ان سبھی طفیلیوں کے دل دہشت سے بیٹھے جا رہے ہیں جو نسل بعد نسل اس ملک کو اپنی چراگاہ سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ عمران خان نے یہ کام شعوری طور پر کیا ہے یا لاشعوری طور پر ان سے ہو گیا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے آج کی پاکستانی سیاست دو بیانیوں میں نہیں بلکہ دو طبقات میں بٹ گئی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ گمان بھی گزرتا ہے کہ شاید نوجوان بالفعل ملک کی تعمیر نو کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی قوت کے متحرک ہو جانے سے حکمران طبقے میں جو دہشت پھیلی ہے اس کا کچھ تو رد عمل آنا تھا۔ سو جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہو نہ ہو، تاریخ کے سبق کے عین مطابق ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے اکابر یہ بھول جاتے ہیں کہ جمہوری معاشرے میں جب کوئی خیال جڑ پکڑ جائے تو عام لوگ ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ البتہ قبائلی معاشروں میں جب طاقتوروں کے خیالات کے برعکس کوئی تصور پیدا ہو جائے تو اسے کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر پھر بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ صد افسوس کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہی قبائلی طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ نظر بظاہر عمران خان کا اصل جرم یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ملک میں کئی نئے خیال پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا موجودہ نظام کو بدلنے پر اصرار دراصل ان کی پھیلائی ہوئی سیاسی دہشت ہے جس سے بہت سی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ ان کے قول کی روشنی میں جمہوری طور پر عمران خان کی پھیلائی ہوئی اس دہشت کا توڑ انتخابات ہے۔ اگر واقعی لوگوں کو عمران خان کی کہی ہوئی باتوں پر اعتبار ہے تو وہ انہیں حکومت دے دیں گے، اور عمران خان اپنے کہے ہوئے کو عمل میں نہ لا پائے تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ انتخابات کے علاوہ عمران خان کو دہشت گرد کہیں، ان کی ضمانت ہو جائے یا گرفتار ہو جائیں، سب کچھ بے فائدہ ہے۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے، یہ دہشت گردی کے مقدموں سے حل ہونے والا نہیں ہے۔